एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल 6 का लास्ट पार्ट है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसकी स्टार्टिंग नहीं याद रखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से सॉल्व होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी एक देखने को मिलेगा जहां पे बस यहाँ प्लस की जगह माइनस है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको पता है ऊपर या नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई में वन कहीं भी लगाया जा सकता है, लगाएं ना लगाएं रहने देते, जरूरत नहीं है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले वन tan x है तो tan x का फॉर्मूला sin x अपॉन cos x, ये हो गया। इसके बाद इसके नीचे मैंने कहा ना डिवाइड और मल्टीप्लाई में वन आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो इस वन के नीचे मैंने डिवाइड में वन लगा लिया है। अब देखिए ये dx, वन और cos x का एलसीएम क्या आएगा, cos x ही आएगा। जब भी आप वन के साथ किसी का एलसीएम निकालें तो उस किसी का एलसीएम निकालेंगे तो वो किसी ही एलसीएम में आ जाता है, यानी कि वन का और cos x का एलसीएम cos x ही आएगा। इस cos x को वन से डिवाइड करेंगे तो cos x ही आएगा, उस cos x को ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x बन जाएगा। इस cos x को इस cos x से डिवाइड किया, वन आएगा, उस वन को sin x से मल्टीप्लाई कर दिया तो sin x आ जाएगा। उसके बाद ये वाला cos x ऊपर चला जाएगा, तो यही हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बन जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस sin x और यहां पर है dx। सब कुछ विजिबल है या नहीं? विजिबल तो लग रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है। अब ठीक है। अब देखिए, अगर आप sin x को t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आएगा cos x, वो इस cos x को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा sin x को t पुट करने का। और cos x को t पुट करेंगे तो वो sin x को काटेगा नहीं, क्योंकि फिर वो sin x नीचे ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर किसी चीज को आप t पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं होने वाला है। इसमें आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या, पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें। cos x माइनस sin x, यहां पे है dx। पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये रहा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब कहां करें, ये 2 से डिवाइड। अब क्या करेंगे देखिए हम, अब मैंने कहा कि ऊपर मल्टीप्लाई में वन आप लगा सकते हैं जब मर्जी, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई में वन लगा देता हूं, और ये 2 जो था डिवाइड में वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से हमारे बाहर आ जाएगा। तो वन यहां मल्टीप्लाई में लगाया मैंने, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में वन आप चाहे अंदर लगा लें चाहे बाहर लगा लें, कहीं भी लगा लें, तो वन मल्टीप्लाई डिवाइड में आराम से आप लगा सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए मैंने यहां पे लगा दिया, तो ये 1/2 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है वो इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, 2 cos x और डिवाइड में cos x माइनस sin x dx। अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, और यही स्टेप मेन स्टेप है। ये आपने कर लिया तो फिर आगे मुश्किल नहीं आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2 cos x है तो मैं इसको लिख रहा हूं cos x, 2 cos x थे तो 2 cos x हो गए। 2 cos x का मतलब cos x प्लस एक और cos x, तो 2 cos x ही रहेगा ना, तो 2 cos को मैंने cos प्लस cos लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, माइनस नहीं था ना क्वेश्चन में, प्लस था, अब आप क्या करेंगे, प्लस का sin x ऐड कर देंगे। अब अपनी मर्जी से अगर आपने प्लस किया है कुछ तो माइनस भी करना पड़ेगा, ये लीजिए मैंने माइनस भी कर दिया।
तो मैंने क्या किया, 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x। उसके बाद अपनी मर्जी से मैंने sin x ऐड किया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी वही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सवाल सही रहेगा। अदरवाइज ऐसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर कुछ डिवाइड करते हैं तो वही आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, या फिर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो फिलहाल हमने sin x को ऐड किया तो sin x ही माइनस करना पड़ेगा। अब dx कहाँ लगाएं, यहाँ पे dx के लिए जगह थोड़ी सी है, जगह दे दो थोड़ी सी यार, ये बन गई। अब आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको पहले इसको दो पार्ट से बांट ले, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अब आप क्या करेंगे, 1/2 cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x इस वाले पार्ट के नीचे इसको शिफ्ट कर दें, और साथ में cos x माइनस sin x इसके नीचे भी इसको शिफ्ट कर दें। और क्या करेंगे हम, ये पूरे की एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और बाहर dx इस तरह से। अब देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल, यानी कि आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन करना है 1 का प्लस cos x माइनस sin x, और नीचे है cos x प्लस sin x, और बाहर है dx। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इस पूरे का अलग करेंगे। तो अलग अलग कर लेते हैं इनको। अब देखिए क्या होने वाला है, तो इसका इंटीग्रल 1 का अलग और इसका अलग, तो 1/2 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे हम और इस पोर्शन को अलग। तो ये है cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x और फिर dx। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या फिर फर्स्ट मान लेते हैं इसे हम, इक्वेशन नहीं है बस नाम रख दिया इसका हमने फर्स्ट। अब देखिए इसका आप बहुत आसानी से इंटीग्रल निकाल लेंगे, 1/2 और 1 का x प्लस c1, ये तो हो गया। ये पोर्शन रह गया, इस पोर्शन को मैं i मान लेता हूं, ये पूरे इंटीग्रल को मैंने i लिख दिया है। अब इस i को हम अलग सोल्व करेंगे। अच्छा इसको फर्स्ट मानते हैं ना, इसको रहने देते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो हमारा आंसर लगभग आ चुका, बस इस i की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे को मैंने बोला है i मान लेते हैं, तो हमारा i क्या है, i इज इक्वल टू cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और यहां पर dx। अब देखिए i की जो वैल्यू आएगी वो हम पुट कर देंगे 1 में और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, बस इस i की ये वैल्यू निकाल लेनी है। हमें ये इंटीग्रेट करना था ना, तो इसी को तो हमने i माना है। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वही हमारा i होगा, वो यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए, अब इसको PUT कर दीजिए, तो PUT cos x प्लस sin x
इज इक्वल टू टी, नीचे वाले को डी पुट करना है क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर ऊपर वाले के इक्वल आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगा। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? माइनस sin x। sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x इज इक्वल टू में dt बाई डी एक्स, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसे ऊपर कीजिए, इसे नीचे कीजिए, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में माइनस sin x प्लस cos x। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में ऐसे दो क्वेश्चंस लगभग देखने को मिल जाएंगे आपको। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास। अब i में हम वापिस आते हैं, तो i इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। इसको तो हमने t मान लिया है, तो इसकी जगह पे हम t लिख देंगे, और जो dx है इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, तो यहां पे dx की वैल्यू dt अपॉन में माइनस sin x प्लस cos x। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ऊपर और नीचे वाला मैच कर जा रहा है, cos x माइनस sin x, ये रहा cos x माइनस sin x, मैच कर रहा है ये। cos x प्लस का है, जब कोई निशान नहीं है तो प्लस डाल सकते हैं आप, और sin x माइनस का है, तो cos x प्लस का है और sin x माइनस का है। आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस निशान वही रहने चाहिए। तो cos x के सामने प्लस प्लस है, sin x सामने माइनस वो भी है, तो बस सेम है तो काट दो इसको। तो ये आ गया हमारे पास, काट के बनाएगा तो 1 अपॉन टी, कुछ गड़बड़ की है हमने, 1/2 बाहर था सबके ही ना, तो 1/2 यहां भी लगाना है। याद कीजिए जो 1/2 में कॉमन लिया था वो सबसे बाहर था, तो वो पहले वाले के साथ भी आएगा, दूसरे वाले के साथ भी आएगा, तो 1/2 रखेंगे हम साथ में यहां पर। बस बाकी सब ठीक ही चल रहा है। तो बस 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप log t आ जाएगा प्लस c2, तो log t किसको माना था हमने भाई? t cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c2, ये हमारे i की वैल्यू आ गई है। बस अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ i इन 1, फर्स्ट वाले में i की वैल्यू भर दो, तो फाइनल आंसर देखिए हमारा आएगा 1/2 x, ये रहा हमारा 1, इसमें मैं बस i की वैल्यू भर रहा हूं जो हमने अभी भी निकाली है, 1/2 x प्लस c1 प्लस 1/2 i की वैल्यू हमारी यही, log मोड cos x प्लस sin x प्लस c2, तो c1 प्लस c2 मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसे आप सिंपली c लिख दीजिए। तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं, आप नीचे वाले स्टेप में लिखेंगे 1/2 x प्लस 1/2, चलिए एक स्टेप और बना देते हैं, 1/2 कॉमन निकालेंगे, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक बार बुक में देख लेते हैं आंसर कैसा है, 1/2 कॉमन निकाला गया या फिर एक में ही किया गया है, तो 1/2 कॉमन नहीं निकाला गया, चलिए कोई बात नहीं। तो बस अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर देखिए x/2 या 1 आप मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो फाइनल आंसर देखिए x/2 प्लस
इसे भी आप 1 को लिखेंगे नहीं तो log cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कुछ भी लिख दीजिए की बात है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे आएगा नहीं। तो लास्ट स्टेप देखिए, 1 x के साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x बाय 2 लिख देंगे हम, प्लस c1 को हम बाद में लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई में log के साथ इसे नहीं लिखेंगे, log cos x प्लस साइन एक्स है, आप चाहे तो पहले किसी को भी लिखिए प्लस में, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जिसके सामने प्लस है वो प्लस रहना चाहिए, जिसके सामने माइनस है माइनस रहना चाहिए। कोस के सामने प्लस है, साइन के सामने प्लस है, तो आगे पीछे लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय 2 c1 प्लस c2 मिलकर बन जाएगा c। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आप आसानी से इसी तरीके से कर सकते हैं। एक बात और, आपकी बुक में यहां पे ऐसा कुछ दिखाया गया होगा, c1 के नीचे भी 2 लिखा गया होगा, c2 के नीचे भी 2 लिखा गया होगा। वो क्यों? क्योंकि 1/2 इसके बाहर था, जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x आएगा और साथ में c आएगा, और 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होके c1/2। सेम ऐसे देखिए, हमारा जो i था उसके साथ 1/2 था, तो i की जो वैल्यू आई है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 1/2 इस c2 से मल्टीप्लाई होगा तो c/2 बन जाएगा। और c1 जैसे मैंने कहा कि इसका जब आपने इंटीग्रल किया था तो c1 आया था, लेकिन 1/2 बाहर था, तो 1/2 x से मल्टीप्लाई होगा और c1 से भी होगा, तो c1/2। बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो तब भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। खैर फिर भी आपको प्रॉपरली लिखना है कि c1/2 पता लग गया 2 कहां से आया, ये 1/2 जो बाहर था इसका इंटीग्रल x प्लस c। 1 का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो x प्लस c1 आया, 1/2 बाहर था तो 1/2 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और c1 से भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा x/2 और c1/2। सेम ऐसे यहां पर भी था, i की वैल्यू निकालने के बाद आप जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ i था तो वो हाफ c2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो c2/2 हो जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं है, c1/2 और c2/2 दोनों को आप प्लस कर लेते हैं तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको कहा।